अपने एजेंटों को भी गुमराह करते थे और देश की पब्लिक को गुमराह करते थे, उसका भी पर्दाफाश अभी कुछ ही दिन पहले उनका लखनऊ में आईटी चौक है एक जगह, उस आईटी चौक पे इनकी बहुत बड़ा भूखंड ये अपने आप को प्रदर्शित करते थे कि ये हमारी है, जबकि वो एलडीए की प्रॉपर्टी थी जिसको इन्होंने लीज पे लिया था और उसमें 111। आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए, बोलते जाइए। 111 कमरे थे और उस 111 कमरे पे 111 कमरे पे 4 कमरों पे 4 कमरे महज 5 कमरे 111 कमरे थे। उसमें जो आवासीय भूखंड नहीं था वो कमर्शियल भूखंड था और उसको सहारा अपनी प्रॉपर्टी बताती थी। उसमें से महज उसमें 4 ऐसे प्रॉपर्टी को उन्होंने बेचा था, 5 प्रॉपर्टी को अपना कह के बेचा था, उन अपना स्वामित्व के नाम पे बेच दिया था और उसको भी सहारा की ऑफिस कमर्शियल जमीन को भूखंड को वहां पे एलडी न सिर्फ एलडीए ने वहां तालेबंदी कर दी बल्कि सीज कर दिया। तो तमाम बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं अभी। इनके बड़े जो एक्शन हो रहे हैं, इनके ईडी बीके श्रीवास्तव हैं, डीके श्रीवास्तव हैं, तमाम अन्य और बड़े लोग 82-83 की कार्रवाई तक होनी शुरू हो गई। तो ये निश्चित निसंदेह सरकार इनके ऊपर, चूंकि इन्हीं लोग, अगर ये अपराधी ना होते, अगर ये गलत ना होते तो इतनी बड़ी कार्रवाइयां नहीं होती। और अभी जो ये लोग चर्चा में आया था कि 5000 कुछ कंपनियां इन्होंने जो सेल बनाई थी, मेरे पास कुछ कागजात है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं, आप उसको भी पब्लिक ग्रुप में दिखाना चाहेंगे तो दिखाइएगा। मैं चाहूंगा कि वो देखिए। इनकी जो सहारा की काली करतूत है, वो जहां पे सहारा प्रबंधन तंत्र के सहारा शहर के नाम पे अपने आप को प्रतिष्ठापित करके रखा था, वो दूसरों की जमीनों पे कैसे कब्जा करके उसको सहारा को बता रही थी। और उसमें से लगभग 8,500 स्क्वायर फुट जमीन एक रामलली देवी नाम करके था, जिसपे इन्होंने इनकी उसी में एक कलई और खुली है कि 2 और इनकी सेल कंपनियां जो थी उसके नाम पे किया गया था। हम तो चाहेंगे कि देश के बारे में इस बात का पता लगे कि ये सेल कंपनियों के रूप में कितनी सेल कंपनियां रखे थे। अभी तो 5000 आ रही थी, हमको लगता है इन लोगों ने 50,000 सेल कंपनियां बना रही होंगी। ये 2 मैं प्रमाण के रूप में आपको इतिहास भेज रहा हूं। और उस पे रामलली देवी का डिग्री हुआ है और वो जमीन कुछ ही दिन, 2-4-10 दिन में रामलली देवी को हैंडओवर होने वाला। एक प्रॉपर्टी एक बिल्डर ने हमारे पास भेजा था, मैं आपको भेज रहा हूं। तो सहारा के ऊपर चूंकि पब्लिक डोमेन में 3 लाख करोड़ रुपए का मामला है, सच सामने आने पे एक सिंडिकेट जो है वो चाह नहीं रहा है कि सच सामने आए। अब सच सामने आएगा तो बात दूर तलक जाएगी और जो लोग कहीं ना कहीं गुनाहगार हैं उन सभी लोगों के घरों पे 82-83 की कार्रवाई हो जाएगी। उसमें सहारा के सिर्फ अधिकारी नहीं शामिल हैं, सहारा के सीनियर मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर और सेक्टर मैनेजर, यहां तक कि कुछ फ्रेंचाइजी मैनेजर के ऊपर भी बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो इस बात को छुपाने के लिए पूरा सिंडिकेट लगा हुआ, और जब यह सिंडिकेट लगा जब तक रहेगा तब तक मुझे लगता है कि इन 13 करोड़ निवेशकों को थोड़ा तकलीफ होगा, कुछ दिन तक उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। और जैसे ही इन लोगों का भ्रम टूटेगा ना, जैसे ही इन लोगों के भ्रम से निकल करके बाहर आएंगे, हाँ एक बात तो तय है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी होगी, फिर उनके पास कुछ रह नहीं जाएगा। इसी नाते जब हम लोग 19 तारीख को गए हुए थे सीआरसीएस कार्यालय पे कितने बढ़ चढ़ के लोगों ने प्रायोजित प्रोपोगंडा करके 1.5 करोड़ लोगों के दावे प्रस्तुत कराए थे। कितने? 1.5 करोड़ लोगों में से महज आज के डेट में 19 लाख, मतलब 19 तारीख के डेट तक 19 लाख लोगों को पैसे वितरित किए गए थे। वो भी पैसा कितना वितरित कर दिया गया था? 4,000 करोड़, 4,000। और उनके अधिकारी बता रहे थे कि महज 1,000 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। और वो भी मुझे लगता है कि इन दावों का निपटारा बहुत जल्दी हो जाएगा और उसकी संख्या और गणना मान लिया जाए तो 4 से 5 लाख और लोग, यानी 20, 10, 20, 5, 25 लाख लोग।
1,25,00,000 लोग, जिन लोगों ने दावे प्रस्तुत किए हैं, उनका क्या? उनके पैसे कौन थे? वो लोग जिन्होंने सिंडिकेट बना करके गुमराह करके देश के निवेशकों को, जहां पे महज 10,000 से 50,000 रुपए मिलने थे, आखिर उन लोगों का पैसा, जो लोग बेहद परेशान थे, जिन लोगों के पैसे नहीं निकल पा रहे थे, उन लोगों को यह भ्रम डाल करके कि सीआरसीएस में डालोगे तो आपके पैसे का संपूर्ण भुगतान हो जाएगा। संपूर्ण भुगतान की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज 1,25,00,000 लोगों के दावे जब 20 लाख लोग में वितरित होता 5,000 करोड़ रुपए दिख जाएगा, तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में महज 1,000 करोड़ रुपए सहारा सेबी के उस खाते में सीआरसीएस का रखा हुआ है, जिसको सरकार अगर चाहेगी तो पुनः 1,000 करोड़ वापस ले आएगी, उससे भी 5 लाख लोग मैक्सिमम और पा जाएंगे। 25 से 10 से 50,000 लोगों के बीच में हम लोग गए हुए थे, पूरा प्रतिनिधि मंडल हम लोगों का वहां पे पहुंचा था, तो उनके अधिकारी ये बता रहे थे कि जो भ्रम लोगों ने फैलाया था कि 5 लाख कल से आएगा, 25 लाख कल से होगा, उन लोगों ने स्पष्ट रूप से बताया कि ना सीआरसीएस की कोई गाइडलाइन है, ना भारत सरकार की कोई गाइडलाइन है, और ना ही माननीय सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन है। महज 50,000 रुपए तक ही देश के निवेशकों में जो पैसे शेष बचे हैं अभी वो वितरित कर दिए जाएंगे। और उनका यह भी कहना था, चूंकि एक आश्चर्यजनक बात और भी बता रहे हैं आपको, जैसे हम लोग जब वहां पे गए थे तो जो 200-300 लोग आए हुए थे, उन लोगों में से कुछ लोगों के दस्तावेज हम लोगों ने ले लिए थे कि भाई वो लोग लेके भी आए थे। उन्होंने कहा ठीक है हम लोग जा रहे हैं। आश्चर्यजनक देखिए कि जिन लोगों की डिफिशियंसी सालों से दूर नहीं हो पा रही थी, उन लोगों की डिफिशियंसी में से कुछ लोग एज ए लिटमस टेस्ट हम लोग कह ले इसको, तो वहां पे ले जाकर के उनके सक्षम अधिकारियों को देते ही महज कुछ ही मिनटों और कुछ ही घंटों के अंदर वो पैसे रिलीज कर दिए जाते हैं। यानी सक्षम पटलों पे अगर आप पहुंच नहीं पाएंगे तो आपके पैसे रिलीज। अब गांव का 1-2 हजार किलोमीटर बैठा हुआ गरीब क्या सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाएगा? क्या सीआरसीएस ऑफिस पहुंच पाएगा? या फिर सक्षम पटल पे ना पहुंच पाने के कारण उसका पैसा डूब जाएगा? तो एक आश्चर्यजनक था कि कुछ तो है जो अंदर खेला हो रहा है। अनरे बाटे सिन्नी और घरे घराना खाए, यानी जो 25 लाख लोग 20 लाख लोग बांटे गए हैं ना, वो कोई और नहीं है, वो सहारा से जुड़े उनके सिंडिकेट के लोग हैं। मैंने इनको बताया था कि जब पहली बार माननीय अमित शाह जी पोर्टल लॉन्च कर रहे थे तो 10,000 रुपए लेने के लिए एरोप्लेन से गए हुए थे। पूछिए जरा वो कौन है जो एरोप्लेन से गए हुए थे 10,000 रुपए लेने के लिए? वो कौन थे? जो भारत की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशा निर्देश दिया हुआ था, भारत सरकार को गाइडलाइन दिया हुआ था कि स्मॉल इन्वेस्टरों को पैसा देना है, गरीब लोगों को पैसा देना है। एरोप्लेन से आने वाले लोगों को पैसा देने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था। और वो एरोप्लेन से जो पहुंचे थे, और बाकायदे उनकी वीडियो आई है, बाकायदे वो लोग माननीय अमित शाह जी के साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। बाहर आकर के उन्होंने वीडियो पर कई नेशनल चैनलों पे कहा है कि हमको 10,000 रुपए मिले हैं, और उनका जब डिटेल निकाला गया तो वो लोग फ्रेंचाइजी गार्जियंस, सेक्टर मैनेजर्स और सीनियर मोस्ट एजेंट थे। तो भारत सरकार को जैसे ये पता लगा होगा, ऐसा तो है नहीं कि भारत सरकार को पता नहीं लगा, भारत सरकार को पता भी है। मैं दोषी भारत सरकार को भी मानता हूं, लेकिन भारत सरकार को इतना बड़े तथ्य बड़े पैमाने पे आंदोलन के लोगों ने पहुंचा दिया है कि वो ईडी जैसी तमाम बड़ी जांच एजेंसियों के घेरे से नहीं निकल पाएगी। हां, अब यह अलग का बात है कि क्या देश के निवेशक उसका लाभ पाएंगे? क्या जो बेचारे निरपराध एजेंट फंसे हुए हैं, क्या उसका वो लाभ पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि सीआरसीएस के ऊपर सहारा और सरकार दोनों का एक सिंडिकेट मिल करके ये तीनों लोग काम कर रहे हैं। सहारा जो भी उनका सिंडिकेट आता है, उन सिंडिकेट के क्लीन करके पैसे उनके खातों में वापस करा देती है।
कोई सवाल जवाब शायद नहीं होता है, पता ही नहीं पूरे देश के लोगों को किन किन लोगों को पैसा, जब हम लोगों ने आंकड़े मांगने शुरू किया और किनके किनके नाम से गया है मांगने के लिए बात किया, तो वो डाटा देने में असमर्थ थी, डाटा दे नहीं पा रही थी, और वो कहे इतने बड़े पैमाने पे हम दे नहीं पाएंगे, लेकिन जो लोग हम आपको आंकड़े बता सकते हैं।